नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टाइप विद गौतम में। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करते हैं। तो जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का जो समय रहा आपका वो 1500 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है। ये कोई परफेक्ट तिथि नहीं है, इसमें और भी कई इतिहासकार हैं जिन्होंने अपना अपना मतन दिया है। तो अन्य इतिहासकारों ने जो बोला है, बताया है कि अन्य तिथि भी हैं। तो जो परफेक्ट तिथि है आपकी वो कौन सी है? 1500 BC से लेकर और 600 BC तक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता, इसका जो समय है वो क्या है आपका 1500 BC से लेकर 600 BC तक। 1500 से 600 BC तक ये एक परफेक्ट तिथि है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस जगह से ही अगर क्वेश्चन आता है तो अगर डेट पूछता है तो एग्जामिनर इसी डेट को मान्य करते हैं। अन्य और भी डेटें हैं, लेकिन जो परफेक्ट तिथि है वो आपकी यही है। तो वैदिक सभ्यता को वेदों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। वेद के अनुसार वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है आपका पूर्व वैदिक काल। कौन सा? पूर्व वैदिक काल, जो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक है। पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 BC से लेकर 600 BC तक है। तो वेदों के अनुसार वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया। तो दो भाग हो गए आपके, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और अब हम देखते हैं आगे कि वैदिक सभ्यता का जो परिचय है, जो सामान्य अध्ययन है, वो किस तरह से है। तो जो वैदिक सभ्यता है तो ये जो लिया गया है किस विद धातु से? विद धातु से लिया गया है। कौन सा शब्द? वैदिक। जो वैदिक शब्द है आपका, ये विद धातु से लिया गया है। और विद का आपका जो अर्थ होता है वो क्या है? ज्ञान। विद का अर्थ होता है आपका ज्ञान, यानी कि जानना, उस चीज़ के बारे में जानना। तो विद का अर्थ हो गया आपका ज्ञान। और इसका जो निर्माण है वो आर्यों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा किया गया। वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों के द्वारा किया गया। और इस चीज़ का जो साक्ष्य मिला है वो आपका बोगाज कोई के अभिलेख से प्राप्त होता है। और जो बोगाज कोई है, कौन? बोगाज कोई है, ये 1400 BC में मिला। 1400 BC में इसकी खोज की गई, बोगाज कोई अभिलेख की। और इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि जो वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ वो किसके द्वारा किया गया? आर्यों के द्वारा। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। किसके? मध्य एशिया के निवासी थे। और अन्य कई इतिहासकारों ने भी इसमें भी अपने अलग अलग कथन दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए, जो एक मैक्स मूलर इतिहासकार थे, इन्होंने बताया है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने बताया है कि जो आर्य थे वो आल्प पर्वत, यानी कि जो यूरेशिया भाग है आपका, जो यूरोप और एशिया को आल्प पर्वत श्रृंखला जो अलग करती है, जैसे ये आपका यूरोप हो गया और ये हो गया आपका क्या? एशिया। और इसको जो अलग करती है वो कौन करती है? आल्प्स श्रृंखला। आल्प्स श्रृंखला इसको अलग करती है, यूरोप और एशिया को। और इन दोनों को मिक्स करके हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूरेशिया। तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने ये कहा है कि जो आर्य थे वो कहाँ के निवासी थे? आल्प्स पर्वत से आर्य आए थे। और आर्यों के द्वारा ही सिंधु जो आपकी वैदिक सभ्यता है इसका निर्माण किया गया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। किसके? उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। जैसे कि ये आपका क्या हो गया? ग्लोब। ये आपका ग्लोब हो गया। इसमें ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्टार्कटिक। ठीक है। और नीचे क्या हो गया आपका? क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव।
तो इन्होंने कहा है कि ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। कौन? आर्य। तो आर्यों के बारे में भी अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है। किसी ने मध्य एशिया का बताया है, किसी ने आपका आर्य प्रवंश के बताए हैं, किसी ने उत्तरी ध्रुव के बताए हैं। और एक व्यक्ति हैं आपके दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा है कि आर्य तिब्बत के निवासी थे। कहाँ के? आर्य तिब्बत के निवासी थे। तो इस तरह से कई इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है, डेट को लेकर भी और किसको? निर्माण को लेकर भी, कि जो आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया, तो जो आर्य थे वो कहाँ कहाँ के निवासी थे, ये अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है। उसके बाद इस चीज़ के जो हमको साक्ष्य मिलते हैं वो साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में बोगाजकोई अभिलेख है आपका सबसे महत्वपूर्ण। बोगाजकोई अभिलेख है सबसे महत्वपूर्ण। तो बोगाजकोई अभिलेख से जो कि 1400 BC में मिला था, इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है, यह है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। और बोगाजकोई अभिलेख में जो आपके कुछ देवता हैं उनका वर्णन भी मिला है, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नामत्य। ये देवता हैं, इनका जो वर्णन मिला है वो आपका बोगाजकोई अभिलेख जो 1400 BC में प्राप्त हुआ उसमें दिखता है। उसके बाद है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में वेद, साहित्यिक साक्ष्य में वेद हैं और वेदों के द्वारा हमको जो भी वैदिक सभ्यता का ज्ञान हुआ है वो साहित्यिक साक्ष्य के रूप में अगर देखा जाए तो वेदों के द्वारा ही हुआ है। जैसे कि आपके 4 वेद हैं, चारों वेदों का हम अध्ययन करते हैं एक एक करके। तो पहला है आपका दोस्तों कौन सा? ऋग्वेद। पहला है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसके जो पाठकर्ता हैं, यानी कि जो व्यक्ति, पाठकर्ता का मतलब होता है जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने भी ऋग्वेद का अध्ययन किया है, तो अध्ययन करता है वो व्यक्ति नहीं, लेकिन जो अध्ययन किया गया उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पाठकर्ता। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? होत्र के नाम से। किससे? होत्र के नाम से। ये उस व्यक्ति का नाम नहीं है जिसने कि ऋग्वेद को पढ़ा है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं है होत्र, लेकिन जिसके द्वारा इसका पाठ किया गया है। तो जो पाठ करने की क्रिया है उसे हम कहते हैं क्या? होत्र। ठीक है, पाठकर्ता। उसके बाद ऋग्वेद में आपके मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं। इसमें हम देखते हैं जो मंडल हैं आपके 10, तो 2 से 7 तक आपके सबसे प्राचीन मंडल हैं। और इस समय जब 2 से 7 तक ही मंडल थे, उस समय जो सूक्त की संख्या थी वो कितनी थी? 1017। जब लास्ट में पहला और लास्टवां, कौन सा? लास्टवां, जब इनको जोड़ा गया तो 11 सूक्त और बढ़े, तब इनकी संख्या हुई 1028। तो अभी कितनी है? 1028। और मंडल कितने हैं? 10, जिसमें 2 से 7 तक सबसे प्राचीन सूक्त हैं। और 2 से 7 तक जो मंडल हैं उनको हम गोत्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो पहला और लास्ट, 10वां और पहला, ये नए मंडल हैं। और 2 और 7 यानी कि 2 से लेकर 7 तक ये पुराने मंडल हैं और पहला और लास्ट ये कौन से हैं? ये नए मंडल हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि कौन कौन से मंडल में किन किन का जो प्रभाव है, जो महत्व है वो दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका तीसरा मंडल है, कौन सा? जो आपका तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है, या गायत्री मंडल का वर्णन किस मंडल में किया गया है? तो कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का, सॉरी ये मंडल नहीं है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरे मंडल में। और जो गायत्री मंत्र है इसके निर्माण करता है आपके, या जो तीसरा मंडल है इसके निर्माण करता है वो कौन है? विश्वामित्र।
जो तृतीय मंडल और गायत्री मंत्र के निर्माण करता है, ये रचयिता हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रमुख आपका, वो कौन सा है, सातवां। तो सातवां जो मंडल है इसमें ये युद्ध है आपका दशराज युद्ध। तो दशराज युद्ध के बारे में बताया गया है सातवें मंडल में। दशराज युद्ध भारत का एक कबीला था, उसके एक राजा थे जिनका नाम था सुदास। क्या, सुदास नाम था। और दूसरी तरफ राजा थे 10। कितने, एक तरफ तो अकेला राजा था सुदास और एक तरफ राजा थे आपके 10। इनके बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये युद्ध आपका आर्य और अनार्य यानी कि रंग के भेदभाव को लेकर हुआ था। ठीक है, तो उस नेक्स्ट पॉइंट है आपका नौवां मंडल। तो नौवें मंडल में सोम देवता का अध्ययन किया गया है, यानी कि नौवां जो मंडल है उसमें सोम देवता का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो विश्व शब्द है, विश्व शब्द का वर्णन ऋग्वेद में 171 बार किया गया है, 171 बार किया गया है। किसका, विश्व शब्द का। और दूसरा एक शब्द है आपका जन, जन शब्द का जो वर्णन किया गया है वो 275 बार किया गया, 275। जो जन शब्द है इसका वर्णन अगर देखा जाए किसमें, ऋग्वेद में, तो इसका वर्णन किया गया है आपका 275 बार, 275 बार इसका इन शब्दों का वर्णन किया गया है। और इसके ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से पॉइंट, एक तो कितने मंडल हैं, ऋग्वेद को अगर हम देखते हैं कितने मंडल हैं, कितने आपके सूक्त हैं। दूसरा जो सबसे प्राचीन जो मंडल है वो कौन से हैं, सबसे नवीनतम जो मंडल हैं वो कौन से हैं, तीसरे मंडल में किसका वर्णन है, सातवें मंडल में किसका वर्णन है, नौवें मंडल में किसका वर्णन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो जन शब्द है इसका प्रयोग किया गया 275 बार। विश्व शब्द है इसका वर्णन किया गया 171 बार। और जो उपनिषद है, क्या, उपनिषद, जो ऋग्वेद का उपनिषद है वो कौन सा है, ऐतरेय और कौशितकीय। ऐतरेय और कौशितकीय ये उपनिषद हैं किसके, ऋग्वेद के। अच्छा, उसके बाद उपवेद, उपवेद क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, सामवेद का उपवेद क्या है, अर्थवेद का उपयोग क्या है और जो यजुर्वेद है उसका उपवेद क्या है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है, उपवेद वो कौन सा है आपका, अथर्ववेद। अर्थवेद, अथर्व नहीं, अर्थवेद। अथर्व तो वेद हो गया, लेकिन अर्थवेद है वो उपवेद है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका सामवेद। कौन सा, सामवेद। दूसरा है आपका सामवेद। सामवेद को हम संगीत से संबंधित रखते हैं, क्योंकि सामवेद में मंत्रों, छंदों, इनका जो वर्णन किया गया है वो संगीत के रूप से किया गया है, यानी कि उनको गाकर किया गया है। जिन मंत्रों को पढ़ा गया है उनको गाकर पढ़ा गया है, किसमें, सामवेद में। और इसके जो पुरोहित हैं वो कौन है, उद्गाता। जैसे कि जिस इस सामवेद को पढ़ा गया है, सामवेद को पढ़ा गया है तो पढ़ने की जो प्रक्रिया थी उसको हम क्या कहते हैं, उद्गाता। क्या, उद्गाता। पढ़ने वाले को नहीं कहते, लेकिन जो पढ़ने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं उद्गाता। और ऋग्वेद में क्या कहते हैं, होत्र। याद रखना है कि ऋग्वेद में क्या है, होत्र, सामवेद में क्या है, उद्गाता। उसके बाद जो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा, ब्राह्मण ग्रंथ है, उसे हम पंचविश के नाम से जानते हैं। तो किसके नाम से, पंचविश के नाम से। और सामवेद का जो उपनिषद है वो कौन से हैं, छांदोग्य और केन। कौन से, छांदोग्य और केन, ये आपके उपनिषद हैं किसके, सामवेद के। और उपवेद कौन सा है, उपवेद है आपका गंधर्ववेद। कौन सा, गंधर्ववेद। ये उपवेद है किसका, सामवेद का, जिसकी रचना आपकी किसने की थी, नारद मुनि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा पॉइंट, यजुर्वेद। कौन सा, यजुर्वेद। और यजुर्वेद देखिए, इसको हम कहते हैं संगीत से संबंधित, और यजुर्वेद को कहते हैं हम गद्य और पद्य। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये यजुर्वेद है वो आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और गद्य और पद्य दोनों जब सहयोग इकट्ठे होते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या, चंपू शैली।
जब गद्य और पद्य दोनों इकट्ठे होते हैं, यानी कि इनको हम संयोग रूप से अगर देखें तो इनको हम चंपू शैली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चंपू शैली। और गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है वो कौन सा वेद है? आपका यजुर्वेद। ये आपको ध्यान रखना है कि संगीत संबंधित कौन सा वेद है? सामवेद। और जो गद्य और पद्य इससे संबंधित कौन सा वेद है? यजुर्वेद। ठीक है। यज्ञ से संबंधित था। ये किससे संबंधित है? आपका यज्ञ से संबंधित है। और यज्ञ हवन क्यों होता था? ये कर्म कांड व्यवस्था पर निर्भर था। जिस तरह के जो व्यक्ति होते थे अपने कर्म कांड होते थे, तो उनको थोड़ा पवित्र करने के लिए अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई या कोई और गलत काम हो गया तो उसके लिए ये हवन करते थे, जिससे कि उनको मुक्ति मिल सके। ठीक है। तो ये उनका यानी कि ये जो युग है ये यज्ञ से भी संबंधित है, हवन और कर्मकांडी व्यवस्था पर। और यजुर्वेद का जो आपके उपनिषद हैं वो कौन से हैं? तैंतरीय और बृहदारण्य। तैंतरीय और बृहदारण्य ये उपनिषद हैं किसके? यजुर्वेद के। और जो उपवेद है आपका वो कौन सा है? धनुर्वेद। धनुर्वेद उपवेद है किसका? यजुर्वेद का। याद रखना है कि ऋग्वेद का जो कौन सा है उपवेद? कौन सा है? अथर्ववेद। और सामवेद का कौन सा है आपका? गंधर्ववेद। और यजुर्वेद का कौन सा है आपका? धनुर्वेद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट कौन सा? चौथा अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। इसको हम अर्थवाग्रस के नाम से भी जानते हैं। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को हम अर्थवाग्रस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो वेद है आपका ये जादू टोना पर निर्भर है, यानी कि जादू टोना से संबंधित है। तंत्र मंत्र जादू और टोना और चिकित्सा से संबंधित है, किससे? तंत्र मंत्र जादू टोना से भी ये संबंधित है। और सबसे निम्न श्रेणी का वेद है। ये पूछा जाता है कि सबसे निम्न श्रेणी का जो वेद है वो कौन सा है? तो कौन सा है आपका? अथर्ववेद। अच्छा, जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा? जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ है आपका अथर्ववेद का गोपति। कौन सा? गोपति। और जो उपनिषद हैं, ये पूछता क्वेश्चन कि अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो प्रसन्न है, एक मुंडकोप है, एक मांडक्यू है। क्या? मांडक्यू। और जो आपका सत्यमेव जयते वाक्य है वो किससे लिया गया है? तो वो लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। यानी कि किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है। तो उसके बाद जो उपवेद है वो कौन सा है? शिल्पवेद। उपवेद यानी कि अथर्ववेद का, और जो उपवेद है वो कौन सा है? शिल्पवेद। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? विश्वकर्मा। इसके लेखक का नाम है क्या? विश्वकर्मा इसके लेखक हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक बार रिवाइज मारते हैं। देखिए कि वैदिक सभ्यता को जो समय है वो आपका 1500 से लेकर 600 BC तक है। इसको वेदों के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से में? एक तो पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेकर 1000 तक है, और जो उत्तर वैदिक का समय है वो 1000 से लेकर 600 BC तक है। और पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो आपका वैदिक जो सभ्यता है, जो वैदिक शब्द है, ये आपका किससे लिया गया है? विद धातु से। और विद का अर्थ होता है आपका ज्ञान। क्या? विद का अर्थ होता है आपका ज्ञान, या उस चीज़ के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना, आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता का जो निर्माण किया है वो किसने किया है? आर्यों के द्वारा। और आर्य मध्य एशिया के निवासी से, और इस चीज़ के साक्ष्य हमको मिलते हैं बोगाज कोई अभिलेख से, जो हमको 1400 BC में प्राप्त हुआ। ठीक है। उसके बाद अलग अलग कथन दिए गए हैं कि आर्य कहाँ के निवासी थे। मैक्स मूलर ने कथन दिया है कि मध्य एशिया के निवासी थे। डॉक्टर संपूर्णानंद ने जो नंद हैं उन्होंने अपना कथन दिया है। उन्होंने अपनी जो बात कही है तो उन्होंने क्या बताया है? जो आल्प्स पर्वत है यूरेशिया के बीच में यूरोप और एशिया को अलग करता है, वहाँ से आए थे। बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने कुछ और बताया है, यानी कि इन्होंने बताया है आपका
ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। और उसके बाद जो स्वामी दयानंद हैं उन्होंने क्या बताया है कि ये कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। ठीक है, उसके बाद हमको साक्ष्य मिले, साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में हमको मिला है बोगाजकोई अभिलेख और साहित्यिक साक्ष्य में हमको मिले हैं 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद मिले हैं हमको। चारों वेदों का हमने अध्ययन किया अच्छी तरह से। तो ये है दोस्तों आपकी आज की क्लास। इसमें आप एक पॉइंट और लिखें, जो उपनिषदों की संख्या है वो कितनी है, 108। 108 मैं यहाँ लिखे देता हूँ। उपनिषदों की संख्या है वो कितनी है, 108। और जो पुराण हैं वो कितने हैं, 18। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुराणों की संख्या कितनी है या जो उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है। दोस्तों ये आपकी आज की क्लास है। सब लोग, जो भी व्यक्ति अगर वीडियो को देखता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।